ठीक है, आज क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर देखनी है डाई एल्किल मरकरी। स्ट्रक्चर ऑफ डाई एल्किल मरकरी और येलो कंपाउंड उसका साथ में जो कि डाई एल्किल मरकरी होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को अगर हमें देखना है जैसे सिंपल R2Hg है। ठीक है, तो ये क्या होती है, लीनियर शेप की होगी। लीनियर शेप कैसे होगा कि एक आर्क ये है आपका, ये मरकरी के साथ इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, लेकिन अगर इसका डाइमर ट्राइमर बनता है, यानी अगर हम पॉलीमर इसका बनाते हैं, बहुलक अगर इसका बनाते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रक्चर या तो साइक्लिक हो जाएगी, स्क्वायर बोल सकते हैं हम। अगर ज्यादा हम मोनोमर्स काम में ले रहे हैं पॉलीमर बनाने के लिए, तो वो आपकी एक तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, सिंपल सा ये, इसमें 2-3 लाइनें लिख लो बस। सभी R2Hg यानी डाई एल्किल मरकरी रेखीय होते हैं, लीनियर शेप के होते हैं। सभी डाई एल्किल मरकरी लीनियर या रेखीय होते हैं। ठीक है, अगर ये लीनियर है तो मरकरी का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, संकरण क्या होगा, sp होगा। ठीक है, संकरण sp होता है। बंद कोण sp है तो 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखना ही होगा मित्रों कि यदि हमें CHGC यानी ये क्या है, दो एल्किल ग्रुप है। ठीक है, उसके बीच में क्या है, मरकरी। CHGC का बंद कोण 180 डिग्री रखना है। ये एंगल अगर 180 डिग्री रखना है तो कई जगह हमें क्या करना पड़ता है, उसका पॉलीमराइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, CHGC का बंद कोण 180 डिग्री रखना है तो हमें उसका पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण करना पड़ता है। बहुलकीकरण करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम इनका डाइमर बनाते हैं तो डाइमर किस तरह से बनता है, डाइमर इसमें इस तरह से बनेगा। आपका दो एल्किल ग्रुप, उन दोनों के बीच में क्या है, एक मरकरी आके जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डाइमर है। लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके बीच में पूरा 180 डिग्री एंगल नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से आ जाता है। ठीक है, एंगुलर शेप आ जाती है। ठीक है, और दो मरकरी डायरेक्टली इसके दो बेंजीन ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है, साइज इसका कम हो जाता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल हमें डाइमर की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये ट्राइमर टेट्रामर ऐसी फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हम करते हैं 180 डिग्री एंगल रखने के लिए, लेकिन डाइमर की फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होते हैं। डाइमर जो होता है इसका क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। हम क्या करते हैं, इसका ट्राइमर या फिर टेट्रामर की फॉर्म में इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये आप बना लो कि यदि डाई एल्किल मरकरी का डाइमर बनाया जाता है, द्विलक बनाया जाता है, डाई एल्किल मरकरी का द्विलक बनाया जाता है, तो यह अस्थायी होता है। तो यह अस्थायी होता है। इसमें बॉन्ड एंगल या बंद कोण 120 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ से थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इसका बंद कोण जो है वो 180 ना रह के 120 रह जाता है। इसलिए ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है।
ये बना लिया डाइएलेक्ट्रिक। इसके बाद में लिखो कि यह मॉलिक्यूल ज्यादातर त्रिलक के रूप में रहता है या त्रिलक के रूप में स्थायी होता है। त्रिलक की संरचना के रूप में क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, ये हमारे त्रिलक की स्ट्रक्चर है। और इसका नाम लिखिएगा, ये ऑर्थोफेनिलीन मरकरी है। ऑर्थोफेनाइलिन मरकरी, या हिंदी में लिखेंगे तो ऑर्थोफेनिलीन मरकरी। ठीक है, ये ऑर्थोफेनिलीन का मरकरी का डाइमर, ये है ट्राइमर, द्विलक और ये त्रिलक। डाइमर स्टेबल नहीं होता क्योंकि बॉन्ड डायनेमिक्स में क्या होता है 120 डिग्री ना कि 180। तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, उसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। ये है हमारा ट्राइमर। ठीक है, ये स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये क्या है हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, इसको बना लो। यानी ऑर्थोफेनिलीन मरकरी ज्यादातर ट्राइमर या त्रिलक की फॉर्म में रहता है क्योंकि उसमें बंद कोण 180 डिग्री होता है, प्रतिकर्षण कम से कम होता है, इसलिए वो स्थायी होता है। ठीक है, इसके बाद में और एग्जांपल लिखना, 2,2-डाइफेनिल मरकरी। दूसरा एग्जांपल है 2,2 या 2,2-बाइफेनाइल मरकरी। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, मरकरी जो है वो आपके इन दोनों फेनिल ग्रुप के बीच में साइक्लिक लेकिन ये भी अनस्टेबल है। तो ये यूनिमर या मोनोमर, ठीक है, मोनोमर है लेकिन फिर भी ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये जो है ये स्थायी होता है टेट्रामर की फॉर्म में। एग्जांपल लिख लो, 2,2-बाइफेनाइल मरकरी मोनोमर अगर इसका लेते हैं, एकलक जब भी इसका लेते हैं तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। एकलक की स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, अस्थायी होता है क्योंकि बंद कोण यहाँ पर 180 डिग्री से कम होता है। और ये है चतुष्क यानी टेट्रामर की फॉर्म में स्टेबल होता है। चतुष्क या टेट्रामर की फॉर्म में स्टेबल होता है। अब आपको इसका टेट्रामर बनाना है।
4 जोड़ने तो थोड़ा खुला बनाना है इसको। थोड़ा सा खुला बनाना है इसको। कैसे है कि ये जो बॉन्ड है एक फिनाइल का, इसी का ये वाला कार्बन मरकरी के साथ जुड़ रहा है, यही वाला कार्बन दूसरी फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, इसी का ये वाला कार्बन एक तो फिनाइल ग्रुप के साथ जुड़ रहा है, दूसरा मरकरी के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, ये मरकरी के साथ ये वाला कार्बन जुड़ रहा है और इसी के साथ दूसरा फिनाइल ग्रुप जुड़ रहा है। फिर यही वाला कार्बन इधर फिनाइल के साथ होगा, ये वाला कार्बन मरकरी के साथ, फिर ये फिनाइल के साथ, ये मरकरी के साथ और ये फिनाइल के साथ, फिर ये मरकरी के साथ और ये इधर फिनाइल के साथ, इस तरह से। ठीक है, ये टेट्रामर। अब इसमें क्या है, लगभग ये जो बंद बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, ध्यान रखना, यही वाले कार्बन दोनों जुड़े हैं, एक फिनाइल के साथ एक मरकरी के साथ, एक ही बॉन्ड वाले दोनों। ठीक है, एक ही बॉन्ड वाले दोनों कार्बन, एक फिनाइल के साथ एक मरकरी के साथ। ठीक है, एक बॉन्ड वाले दोनों कार्बन, एक फिनाइल के साथ एक मरकरी के साथ, एक फिनाइल के साथ एक मरकरी के साथ, इस तरह से। और 4 मरकरी आने चाहिए, इसलिए टेट्रामर हुआ। थोड़ा बड़ा बनाना ताकि आसानी से बन जाए। चार मरकरी आने चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका फिनाइल ग्रुप है उसका जो एक बॉन्ड वाले दोनों कार्बन है उसमें से एक तो बॉन्ड बनता है फिनाइल के साथ और एक बनता है मरकरी के साथ। पहले तो क्या करो, ये दो दो फिनाइल ग्रुप बना लो स्क्वायर में, दो दो फिनाइल ग्रुप बना लो स्क्वायर में, फिर उसके बीच में मरकरी जोड़ना और फिनाइल को आपस में जोड़ना। ठीक है, बॉन्ड ध्यान रखना कि ये एक ही बॉन्ड के दोनों कार्बन एक फिनाइल ग्रुप के साथ और एक मरकरी के साथ जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या होता है, चतुष्क की फॉर्म में स्टेबल होता है, स्थायी होता है। ठीक है, उसके बाद में नया टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने टिन के कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, ये मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक कंप्लीट हो गए, उसके बाद में टिन के कार्बधात्विक यौगिक। तो टिन के दो तरह के कार्बधात्विक यौगिक मिलेंगे आपको, एक जहाँ पे टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो, +2 हो, और एक हो जहाँ पे +4 हो। तो +2 वाले आपको कम मिलेंगे, +4 वाले ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि टिन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो +2 वाले में टेंडेंसी रखते हैं कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, लेकिन अपने को दोनों पढ़ने। ठीक है, तो पहले अपने पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड ऑफ
टिन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है। ठीक है, ठीक है, इसमें दो मेन है एग्जांपल, एक तो है बाइफेनिल टिन और एक साइक्लोपेंटाडाइन टिन। ये दो मेन एग्जांपल हैं, इसके दो प्रमुख उदाहरण ये दो हैं। और नैनोमेटेलिक कंपाउंड है टिन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ये हेडिंग है हमारी, इसके अंदर लिखना है इसके दो प्रमुख एग्जांपल हैं। ठीक है, मतलब यही जो है वो आपको एग्जिस्टेंस में मिलेंगे, बाकी आपको ज्यादातर टिन के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नैनोमेटेलिक कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद में देखो बनाने की विधियां, इनको बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला लिखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की टिन क्लोराइड से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की टिन डाइक्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, तो उसमें हमने क्या लिया है RMgX होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की टिन डाइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, या फिर इसको लिखा जाता है सिंपल टिन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्लोराइड, इस तरह से लिखा जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम क्या लेते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल ग्रुप की जगह हमने ले लिया है फेनिल। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि दो मेन कंपाउंड मिलते हैं टिन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट के या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के, एक तो बाइफेनिल वाला मिलता है और एक साइक्लोपेंटाडाइन वाला मिलता है C5H5 वाला। ठीक है, तो फेनिल वाले के लिए हम क्या करते हैं R की जगह यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में फेनिल ग्रुप ले लेते हैं C6H, तो ये क्या करेगा बाइफेनिल टिन बना देगा इस तरह से। ठीक है, और ये जो आपका MgBr बचा ये दो क्लोरीन को ले लेंगे, 2MgBrCl। ठीक है, सिंपल सा है, या फिर इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, MgBr2 और MgCl2। ठीक है, हो गया। सेकंड मेथड इसमें लिखो कार्बधात्विक यौगिकों की टिन सेकंड क्लोराइड से अभिक्रिया। टिन सेकंड क्लोराइड यही बना है SnCl2। ठीक है, अब कार्बधात्विक यौगिक हमने क्या लिया है यहाँ पे एल्किल सोडियम। ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक यहाँ पे क्या लिया हमने एल्किल सोडियम। अब एल्किन में यहाँ पे क्या ले लिया हमने साइक्लोपेंटाडाइन। ठीक है, C5H5। तो ये सोडियम के साथ यानी क्या है एक तरह का कार्बधात्विक यौगिक ही है। ठीक है, इससे बनाना क्या है टिन का कार्बधात्विक यौगिक बनाना है, तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम SnCl2 से, तो ये क्या करेगा डाई साइक्लोपेंटाडाइन टिन बना देगा और उसके साथ में 2 NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसका नाम अगर आपको लिखना है तो ये बिस से लिखा जाएगा ना कि डाई से ना। अगर आपके जो लिगेंड है
वो छोटे नहीं है, तो उसको हम बाई ट्राई नहीं लिख के बिस ट्रिस को यूज करते हैं। तो इसको लिखा जाएगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइन, क्योंकि ये क्या होता है C5H5 माइनस होता है, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इसके बाद में देखो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बनाने की विधियां दो ही थी, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। इसमें देखो ये वायु में अति क्रियाशील होते हैं, यानी अगर इसे खुला छोड़ते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वायु में अति क्रियाशील होते हैं। अगर इनको प्रकाश से बचा के रखा जाता है, यानी ऑक्सीडेशन बहुत इजीली होता है इनका, इसलिए प्रकाश से वायु से इसको बचा के रखा जाता है। ऑक्सीडेशन इसका किस तरह से होगा कि जैसे हमारे पास कंपाउंड है ये बाइफेनिल, ठीक है, तो ये अगर इसको हम खुले में छोड़े तो ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है इस तरह से। सिंपल क्या कर देगा, उसको ऑक्साइड बना देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ठीक है, इसके बाद में देखो स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इसमें एक पॉइंट देखो, गैसीय अवस्था में ये साइक्लोपेंटाडाइनाइन इसकी संरचना गैसीय अवस्था में C5H5O SN संरचना कोणीय सैंडविच होती है, एंगुलर सैंडविच होती है। कोणीय सैंडविच होती है। इसको किस तरह से बनाया जाता है? जैसे अगर हमने यहाँ पे C5H5 ना लिख के सिर्फ एल्किल ग्रुप R से लिखा तो ये स्ट्रक्चर होगी इस तरह से, यानी ये क्या है कोणीय है, यानी पूरा एंगल 180 डिग्री नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है इसका 180 से कम है, तो कोणीय है। और क्या है सैंडविच, सैंडविच का मतलब दो एल्किल ग्रुप के बीच में आपका एक लगा हुआ है, यानी ये क्या है सैंडविच। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये क्या होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइन की स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह से, ठीक है। और इनके बीच में क्या होगा ये कोणीय आपका हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होती है ये दो। ये जो एंगल होता है लगभग 125 डिग्री होता है, इसका ये जो एंगल होता है ये लगभग 125 डिग्री होता है। अभी इनके पास एक लोन पे इस तरह से ठीक है। एक लास्ट लाइन हो गई, इन यौगिकों की द्विलक की संरचना में इन यौगिकों की द्विलक की संरचना में टिन का एकल युग्म यानी लोन पेयर, एकल युग्म या लोन पेयर दूसरे मॉलिक्यूल के या दूसरे अणु के टिन के
खाली कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है। दूसरे अणु के टिन के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापित होता है। यानी एक अणु जिसमें टिन के पास क्या है, एक लोन पेयर, वो दूसरे अणु के टिन के खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इसके पास जो लोन पेयर है वो इसके खाली कक्षक के साथ अतिव्यापन करके बंध बनाएगा, और यह बंध झुका हुआ बंध या बेंड बॉन्ड कहते हैं। झुका हुआ या बेंड बॉन्ड कहते हैं। इस बंध को झुका हुआ या बेंड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बेंड बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दोनों कक्षक हैं ये बहुत कम अतिव्यापित होते हैं, इसलिए इसको हम बेंड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी स्ट्रक्चर। अब कल वाली क्लास में हम टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो परस्पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो करेंगे।